नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर स्कूल खुलते ही कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं। 2 अगस्त से स्कूल खुले, उधर कोरबा और बलरामपुर में करीब 8 बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए। इससे पहले इसी साल जनवरी में कोंडागांव में भी एक साथ 22 स्कूली बच्चे पॉजिटिव पाए गए थे। चर्चा इसी मसले पर स्कूलों के लिए अभी सुरक्षा इंतजामों को क्या और पुख्ता किए जाने की जरूरत है। टेस्टिंग और ट्रेसिंग के स्तर पर क्या भी और कोशिशों की जरूरत है। बच्चों को भी आखिर कब तक घर की 4 दीवारी के भीतर रखा जाएगा। घर बैठे बच्चे भी शारीरिक और उनका मानसिक विकास कैसे होगा। तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लंबे इंतजार के बाद 2 अगस्त से स्कूल खुल गए। पहले दिन सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त भी दिखे, लेकिन महज 48 घंटे में ही बच्चों के संक्रमण के केस सामने आ गए। दरअसल संभावित तीसरी लहर में बच्चों पर संक्रमण का खतरा ज्यादा बताया जा रहा है। दूसरी लहर में भी कई बच्चे संक्रमित हुए थे। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अब तक 10 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए। इनमें से लगभग 10% 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं। रायपुर में अब तक 9000 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। स्कूल खुलते ही कोरबा में 7 तो बलरामपुर में 1 बच्चा पॉजिटिव मिला। कोरबा में संक्रमित होने वाले बच्चे मोहल्ला क्लास में पढ़ाई के लिए जा रहे थे। संक्रमित होने वाले बच्चों की उम्र 9 से 14 साल के बीच की है। जनवरी 2021 में भी कोंडागांव में एक ही क्लास के 22 बच्चे पॉजिटिव हुए थे। तब मोहल्ला क्लास के 22 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं कबीरधाम के सरकारी स्कूल में भी 2 छात्राएं पॉजिटिव मिली थी। फरवरी 2021 में राजनांदगांव के स्कूल में 2 बच्चे और 9 स्टाफ पॉजिटिव पाए गए थे। वैसे तो छत्तीसगढ़ में कोरोना एक हद तक अभी नियंत्रण में है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अचानक नए केस का ग्राफ बढ़ने के बाद सरकार भी चौकन्नी हो गई है। लिहाजा भूपेश सरकार ने संक्रमण को रोकने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। मसलन अब फ्लाइट से छत्तीसगढ़ आने वालों के लिए RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी गई है। वहीं वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को भी छत्तीसगढ़ आने पर 96 घंटे की ताजा RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। RT-PCR रिपोर्ट की अनिवार्यता वाला नियम 8 अगस्त से लागू होगा। पिछले 3 दिनों से छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। 2 दिनों में जो फ्लाइट से लौटे हैं उनमें 15 यात्री पॉजिटिव आ चुके हैं। हैदराबाद मुंबई से रायपुर आने वाले यात्री पॉजिटिव आए थे। वहीं रिपोर्ट की बात करें तो केवल ICMR से प्रमाणित वायरोलॉजी लैब की रिपोर्ट ही मान्य होगी। RT-PCR रिपोर्ट में ICMR या SRF अंकित नहीं होने पर एयरपोर्ट पर फिर से जांच की जाएगी। वहीं महाराष्ट्र और केरल से ट्रेन से छत्तीसगढ़ आने वालों के लिए 72 घंटे की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं कि स्कूल बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा भी बड़ा प्रश्न है। ऐसे में तीसरी लहर की संभावित आशंका के बीच स्कूलों में और भी ज्यादा एहतियात बरते जाने की जरूरत है। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस अहम मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राहुल अग्रवाल जुड़ गए हैं। हेल्थ एक्सपर्ट हैं आप। बीजेपी की तरफ से सुशांत शुक्ला जी हैं और कांग्रेस की तरफ से धनंजय सिंह ठाकुर। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। शुरुआत ठाकुर साहब आप ही से। 2 तारीख को स्कूल खुले और उसके बाद 2 दिनों में ही 12 से ज़्यादा केसेस यहाँ पर सामने आ गए हैं। सूरजपुर की बात हो या कहीं और की बात हो, किस तरह की सावधानियां बरतने के दावे किए गए थे और अब नतीजे में ये संक्रमण के रिजल्ट्स क्यों सामने आ रहे हैं? पेरेंट्स तो पहले से ही फिक्रमंद थे, अभिभावक के बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें। आपने आश्वासन दिया, आपने भरोसा दिया, उसके बाद उन्हें स्कूल भेजा गया। देखिए मकसूद, जो निश्चित तौर पर जो कोरोना महामारी संकट काल उत्पन्न हुआ 1.5 साल से अधिक उस समय को हो चुका है। 1.5 साल से स्कूल बंद है और पूरा प्रदेश महामारी से लड़ाई लड़ने के लिए जो जागरूकता के कार्यक्रम है उसके तहत काम कर रहे हैं। चाहे इसमें फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना हो, मास्क लगाना हो या बार बार जो हाथ धोने, तो सारे चीजों का पालन किया जा रहा है। और बहुत सारे एक्सपर्टों का 50 एक्सपर्टों ने सरकार, केंद्र सरकार को पत्र लिखा कि स्कूल को खोलना चाहिए क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी पावर अच्छी रहती है। उसके अलावा जो एम्स के प्रमुख है गुलेरिया जी, उनका भी एडवाइजरी जारी हुआ था। और छत्तीसगढ़ में जब स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया तो स्पष्ट निर्देशित कर दिया गया है कि एक आदेश पे पूरे प्रदेश के स्कूल नहीं खोला जाएगा।
हर जगह की परिस्थितियों का आकलन किया जाएगा। वहाँ के जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, पेरेंट्स हैं, स्कूल प्रबंधन है और वहाँ की जो सिचुएशंस है, कोरोना का अगर जीरो संक्रमण है तो स्कूल खोला जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, बच्चों के स्कूल खोलना भी अनिवार्य था और उसके लिए सारे नियम तय किए गए हैं कि 50% से ज्यादा की उसमें उपस्थिति नहीं होगी। तमाम मापदंडों का पालन किया जाएगा। जिस बच्चे को सर्दी, खांसी, बुखार या किसी प्रकार के संक्रमण के लक्षण है, उनको स्कूल नहीं आना है। तो पूरी तरीके से सावधानी बरती जा रही है और सरकार हर विषय पर निगरानी रखी हुई है और निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय तो है, लेकिन सरकार की सारी चीजें निगरानी में है और बिल्कुल जो कड़ाई से पालन कराना उसको कराया जा रहा है। हाँ, लेकिन ये संक्रमण के जो मामले आ रहे हैं, क्या इसको लेकर पहले से तैयार थे आप? क्योंकि जब पहली लहर के बाद स्कूल खोलने की कोशिश हुई थी, तब भी उस वक्त इसी तरह से स्कूलों में एक के बाद एक मामले सामने आए थे। तो पिछले बात से क्या सबक लिया, क्या सीखा सरकार ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने? देखिए, मैंने पहले कहा ना कि 1.5 साल से लगभग हम कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं और जागरूक के जो माध्यम है उसका बच्चे से बच्चे और बुजुर्ग से पालन कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जो स्कूल खोलने के जो कड़ाई के जो कोरोना रोकने के जो मापदंड है उसे कड़ाई से पालन कराना है, उसे पालन करवाया जा रहा है और पूरी मैंने कहा ना कि सारे विषयों पे सरकार निगरानी रखी हुई है। और सबसे बड़ी बात आप देंगे मकसूद जी, ऐसा नहीं है कि सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है कि स्कूल आपको खोलना है तो सभी स्कूलों को खोल दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। वहां पे सभी लोगों को जिम्मेदारी तय की गई है क्योंकि हम राजधानी में बैठ के बिलासपुर के गांव में क्या स्थिति उसके बारे में आकलन करना उचित नहीं होगा। इसलिए बिलासपुर के उस गांव के जो सरपंच है, वहाँ के पंच है, वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और पालक है, पेरेंट्स है, वो तय करे कि वहाँ स्थिति क्या है, स्कूल खोला जाए कि नहीं खोला जाए। तो निश्चित तौर पर सरकार सारी चीजों को गंभीरता से ली हुई है और पूरे सावधानी के साथ सरकार जो है बच्चों की पढ़ाई को अनिवार्य रूप से चालू करने में लगी हुई है और इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। ठीक, सुशांत शुक्ला जी, छत्तीसगढ़ में हालात क्या हैं? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बच्चों के स्कूल खोले गए और स्कूल खुलते ही बच्चे पॉजिटिव हो गए। ये भी नहीं हो सकता कि हमेशा के लिए उन्हें घर पर बैठा कर रखा जाए। मकसूद जी, संपूर्ण छत्तीसगढ़ आज ठगा सा महसूस करता है। मेरे साथी मित्र जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनकी बातों को देख, ये समाचार पत्र की कतरन आपको मैं दिखाता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से। इन्होंने बड़ी वक्त से अपनी सरकार की स्तुति गान की, परंतु सत्यता को छिपाने में जनता के सामने नाकाम रहे आपके चैनल। यह प्रदेश वर्तमान में नेतृत्व की कमी झेल रहा है और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की लड़ाई सड़क का ये जनता देख रही है। अब आपकी बात से नियंत्रण पर समन्वय की, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस समन्वय की आज ये बात कर रहे हैं, प्रदेश का एकमात्र जिला, एक जिला बताइए जहां पर स्कूल खोलने के पहले वहां के प्रभारी मंत्री, वहां के प्रभारी सचिव या कलेक्टर या जिला शिक्षा अधिकारी ने समन्वय की बैठक ली हो कि स्कूल किस नियमों के तहत खोले जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं अपने साथी मित्र को कि चुनौती स्वीकार करके सिद्ध करें कि ऐसा कौन सा जिला जहां समन्वय की बैठक हुई कोरोना के रोकथाम के लिए और स्कूल खोलने के लिए। परंतु ये दिवा स्वप्न में चल रहे हैं। इस प्रदेश में अगर विषय पर गंभीरता ली जाती है तो वो इस देश के प्रदेश के तथाकथित दाऊ यानी प्रदेश के मुख्यमंत्री के संरक्षण में चलने वाले दाऊ टैक्स वसूली पर सिर्फ एक मात्र ध्यान केंद्रित था इनका, चाहे वो कोयले का मामला हो, रेत का मामला हो, यहाँ तक कि आपदा को अवसर में तब्दील करने के लिए इनके मंत्री नेता स्वागत रैली कराने पर वसूली अभियान चला रखे हैं। मेरी चुनौती है कि आप सिद्ध करें कि कहां पर समन्वय आपका तय हुआ, किस जिले पे बैठक हुई और जिन जिलों की आप बात कर रहे हैं मैं आपके चैनल के माध्यम से करना, बलरामपुर, जांजगीर, कोरबा, रायगढ़, अभी और भी केस खुलेंगे और ये परम तत्पर करेंगे कि आपदा को अवसर में इन्होंने सिर्फ वसूली के लिए अभियान लगा रखा है, कोई चुनौती के रूप में स्वीकार नहीं किया छत्तीसगढ़ सरकार ने। जिस प्रदेश में फंड के रोने के नाम पर शराब पर कोरोना शेष वसूलते हो और स्कूल के बच्चों को निहत्था छोड़ दिया उन्होंने किसी व्यवस्था के साथ विरुद्ध, जहां पे बच्चे कोरोना के शिकार हो और मृत्यु सैया की तरफ बढ़ जाएं। ये दुर्भाग्य इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के दाऊ भूपेश बघेल जी के रहने का कि जिनके नेतृत्व में प्रदेश गर्त पर जा रहा है और कोरोना के खिलाफ कोई लड़ाई सुनिश्चित नहीं हो पा रही। डॉक्टर अग्रवाल, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से स्कूल खुले 2 अगस्त के बाद से और उसके बाद बच्चे पॉजिटिव हो गए। इससे पहले जनवरी में इसी साल ये हो चुका है, जब पहली लहर के बाद जब बैक टू नॉर्मल की तरफ बढ़ रहे थे, जब दूसरी लहर का प्रकोप नहीं झेला था प्रदेश और देश ने। लेकिन एक बार फिर से बच्चे स्कूल पहुंचे, फिर वो पॉजिटिव हो गए, फिर वो संक्रमित हो रहे हैं और ये एक जगह का मामला नहीं, ये अलग अलग जगहों के मामले हैं। तो कैसे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, क्योंकि वैक्सीन तो उनके लिए बनी नहीं है। 18+ के लोगों को तो वैक्सीन मिल रही है।
देखिए वैक्सीनेशन तो अवेलेबल है नहीं, बच्चों के लिए अभी तक ट्रायल हुए नहीं है। सितंबर तक एक्सपेक्टेड है कि हमारे पास ट्रायल के रिजल्ट्स आएँ। उसके पहले तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कोई भी अप्रूव हो। स्कूल खोले गए, जो भी साइंटिफिक डेटा के बेसिस पे खोले गए। अब क्योंकि अगर आप वहां से अगर इन्फेक्शन ला रहे हैं बच्चे, तो नंबर ऑफ केसेस पे डिपेंड करे। अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं तो हमें अल्टीमेटली फिर से वो बंद करने होंगे। ऑनलाइन क्लासेस साल डेढ़ साल से चल रही थी, इकोनॉमिकल सैंक्शंस थे, इन द सेंस चीजें लॉकडाउन में थी, तो वो भी आप बहुत समय तक लंबा बंद नहीं रख सकते। वो अपनी जगह एक प्रॉब्लम है। अभी एक बाढ़ की आपदा अलग आ गई, वो अलग एक प्रॉब्लम है। बट उसका एक साइंटिफिक नंबर ऑफ केसेस देख के अगर आप कुछ जगह ऐसा प्रॉब्लम है तो फिर आपको फिर बंद रख के ऑनलाइन पे ही रखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। लेकिन लगातार अभिभावक भी इसको लेकर डरे हुए थे। जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं, कोरोना गाइडलाइंस होती हैं, उसको लेकर हम देखते हैं कि बड़े ही इसको लेकर बहुत नॉर्मल हो गए हैं। उन्हें यही नहीं पता होता है कि वो मास्क लगाएं या न लगाएं। जहां देखो वहां भीड़ हमें नजर आ रही है। ऐसे में जब बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं तो वहां के स्कूल स्टाफ से लेकर टीचर्स और बाकी लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर क्या? देखिए, आप ये समझे कि हम लोगों को एज अ पब्लिक अब अपना एक नेचर चेंज करना होगा। हम शिमला मनाली तो घूमने जा रहे हैं बच्चों को लेके, वहां पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल में दिक्कत है। बच्चे तो इनफैक्ट आपको शिमला मनाली में भी हो सकता है, बच्चा स्कूल में भी इन्फेक्ट हो सकता है। बिल्कुल। अब कोरोना खत्म नहीं होगा कभी, आप वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड खत्म नहीं हो रहा है। तो एज अ पब्लिक हम लोगों को कोविड के साथ रहने का तरीका सीखना होगा कि कोविड रहेगा और हम कैसे रहें। हमें अपने बच्चों में वो प्रोटोकॉल्स, मैनर्स की तरह घुसेड़ने होंगे कि हमारे बच्चे और हम भी वैसे रहें। अब वो चाहे स्कूल में हो, चाहे कुल्लू मनाली शिमला में हो। तो चीजें अगर पब्लिक फॉलो नहीं करेंगी तो आप कुछ भी कर ले, प्रॉब्लम है। ठाकुर साहब, धनंजय सिंह ठाकुर साहब, क्या प्रदेश में वाकई में हालात इतने खराब हैं जिस तरह के आरोप सुशांत शुक्ला लगा रहे हैं? क्या सरकार गंभीर नहीं है कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने कोरोना की पहली लड़ाई को और दूसरी लड़ाई को आम जनता के सहयोग से सफलतापूर्वक लड़ने में सफलता प्राप्त की है। और अगर देखते हैं आप, अगर कोरोना की हम इतिहास की बात करें तो नरेंद्र मोदी सरकार की लापरवाही है, उसका खामियाजा मध्य प्रदेश भुगत रहा है, उसका खामियाजा छत्तीसगढ़ भुगत रहा है, उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश भुगत रहा है, उसका खामियाजा राजस्थान में भुगत रहा है, उसका खामियाजा गुजरात भी भुगत रहा है। अगर देश में एक भी जिस दिन पेशेंट नहीं थे, उस दिन नरेंद्र मोदी जी अगर ट्रंप को नमस्ते करने के कार्यक्रम आयोजन नहीं करते, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का रास्ता ही बंद कर देते, तो समस्याओं से देश आप फिर खोजते रहिए। अब जो नरेंद्र मोदी सरकार की जो करनी है, एक दूसरे की सरकारों की जिम्मेदारियों को और लापरवाही को लेकर आप कोसते रहिए, उससे आज की तारीख में क्या बदलेगा? क्योंकि आपके चिल्लाने से नरेंद्र मोदी की लापरवाही छुपेगा नहीं, केंद्र सरकार की लापरवाही छुपेगा नहीं। जो 3 करोड़ लोग बीमार पड़े हैं ना, नरेंद्र मोदी सरकार के मनमानी, लापरवाही, नाकामी और जिम्मेदाराना कारण, और 3 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है। मैं कहूंगा केंद्र सरकार की लापरवाही के चलते ये हत्या हुई है, हत्या। और नरेंद्र मोदी की लापरवाही, नासमझी, मनमानी, गैर जिम्मेदाराना और जो सरकार के दायित्व होता है उसको निर्वहन नहीं करने के चलते आराम से और सुशांत शुक्ला के चिल्लाने से नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी नहीं छुपेगी। नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी सुशांत शुक्ला टीवी में बैठे चिल्लाकर नहीं छुपेगा। 3 लाख लोगों की, अरे थोड़ा आराम से सुशांत शुक्ला जी, ठाकुर साहब, थोड़ा सा आराम से। अपनी जिम्मेदारी संभालिए। सुशांत शुक्ला के चिल्लाने से नरेंद्र मोदी नहीं, कोई मत चिल्लाए भाई, अपनी अपनी बारी पर जवाब दीजिए आप। क्या चिल्लाने से, क्या हंगामा करने से कोरोना खत्म हो जाएगा, संक्रमण रुक जाएगा? भाई सरकार क्या कर रही है आप उस पर बात कीजिए ना, कि सरकार क्या कर रही है। सुशांत शुक्ला और उनकी पार्टी विपक्ष में उनका काम है सवाल करना। आप बताइए कि आप ये कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आप भी अगर और जोर से चिल्लाएंगे, हंगामा करेंगे तो उससे थोड़ी जवाब मिलेगा। देखिए बबलू जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ धनंजय जी का। छत्तीसगढ़ सरकार बंद करेगी कि केंद्र सरकार बंद कर दी?
राइट मैच कराना था। केंद्र सरकार ने कहा था क्या? असम में चुनावी कार्यक्रम करने के लिए केंद्र सरकार ने कहा था क्या आपको? छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश अपने स्वास्थ्य मंत्री का जो नरेंद्र मोदी सरकार के मनमानी, लापरवाही का जिम्मेदार है ना, और हेकड़ी के चलते 3 लाख लोगों की मौत हुई है। ये हत्या, ये नरेंद्र मोदी सरकार की लापरवाही चलते हत्या हुई है। और ये सुशांत शुक्ला की राशि में कितना भी चिल्ला ले, नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी नहीं छुपेगी, 3 करोड़ लोगों की बीमारी नहीं छुपेगी। ये क्या बात करेगा सुशांत शुक्ला? इसको तुम क्या बात करेंगे? ये जो नमस्ते करे ट्रम्प के पीछे थे, पैर छूने में लगे ट्रम्प का, ये क्या बात करेंगे? ये गैर जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, गैर जिम्मेदार नरेंद्र मोदी की सरकार, उसके महामारी, उसके नाकामी चलते देश आज पीड़ित है। 3 लाख लोगों की मौत हुई है। ये मौत नहीं है, नरेंद्र मोदी सरकार के लापरवाही के चलते पहली महामारी कारण हत्या है, हत्या, और 3 करोड़ लोग बीमार है। ये क्या बात करेंगे हम? या टीवी पर चिल्ला रहे हैं, इसके चिल्लाने से नरेंद्र मोदी की सरकार की मनमानी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। ये कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, देश जान चुका है नरेंद्र मोदी सरकार के लापरवाही के चलते महामारी फैली है। 3 लाख लोगों की मौत हुई है, 3 करोड़ लोग बीमार पड़े हैं, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, और इसका भुगतान आने वाले समय तक देशवासियों को भुगतना पड़ेगा, जो नरेंद्र मोदी सरकार की करनी है। नरेंद्र मोदी सरकार की महामारी को रोकने में जो असफलता है, जो नाकामी है, जो हत्या थी, जो गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री खुद भी भ्रमित है। ये क्या बात करेंगे किसी विषय और आने वाले समय तक भोगेगा। नरेंद्र मोदी सरकार के नतीजा है, लाख भाजपा के लोग आप वैसे ही जवाब दे रहे हैं लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार की लापरवाही के भुगा नहीं सकते। अरे सर, मैं कह रहा हूं आप लोग दोनों लोगों से कि थोड़ा सा आराम से बात हो सकती है। करने को सिर्फ एक भूपेश बघेल काफी है। अरे नरेंद्र, आप अपनी बारी पर अगर जवाब देंगे तो मैं भी समझ पाऊंगा और दर्शक भी समझ पाएंगे। सिर्फ हंगामा और सिर्फ हंगामा नजर आ रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। डॉक्टर अग्रवाल से बात करेंगे प्लीज। मैं आ रहा हूं सुशांत शुक्ला जी, थोड़ा सा आप दोनों शांत हो जाएं, फिर आऊंगा। ऐसे बात नहीं हो पाएगी। डॉक्टर अग्रवाल, नियम जो है सरकार के, प्रदेश सरकार के, वो कड़े हैं। RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट फ्लाइट से आने वालों लोगों के लिए ज़रूरी है, लेकिन पिछले 3 दिनों में फ्लाइट से जो लोग लौटे हैं 15 यात्री पॉजिटिव आ चुके हैं, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके ज़रिए भी संक्रमण यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहा है। क्या इसको लेकर थोड़ा और ज़्यादा हमें अवेयर होने की और सख्त होने की ज़रूरत है सरकार को? देखिए, मैं उसको अगेन उन 2 पहलू पे रखूंगा। अगर सरकार ट्रांसपोर्टेशन बंद कर देगी तो अगर हम ये चाहें कि 100% वो चीज रुक जाए तो इकलौता तरीका है कि आप बाउंड्री सील कर दे, अंडर एनी कंडीशन ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर आ सकता है। ये कहना आसान है, लेकिन अगर हमने आप ये किसी भी स्टेट में अगर ये करते, चाहे MP बोले चाहे छत्तीसगढ़ बोले, आपके कई चीजें होती हैं, खाने पीने की चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें जो इम्पोर्ट होंगी एक्सपोर्ट होंगी स्टेट के अंदर बाहर, पॉसिबल नहीं है ये करना। सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो सामान आ रहा है, जो उसके ट्रक ड्राइवर आ रहे हैं, उनसे भी इन्फेक्शन आ सकते हैं। तो आपको अब 1.5 साल हो चुका है, अब हमको उस रास्ते पे चलना होगा कि हर चीज बंद ना करके किसी तरह चीजें चालू रख के और कोविड के साथ ऐसे नियम, ऐसे जीने के तरीके के साथ हम जिए ताकि कोविड के साथ लाइफ चल सके। क्योंकि कोविड खत्म नहीं हो रहा है कि हम ये सोचें कि आप 3rd वेव के बाद वैक्सीन आ गई अब खत्म कोविड, ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि बहुत सी जगहों पर बाकी देशों में जहां पर लोगों को 2-2 डोज लग चुके हैं वो भी अब बूस्टर डोज को लेकर तैयारी कर रहे हैं। इजराइल वगैरह में तो वो तीसरा बूस्टर डोज भी देना वहां पर लोगों को शुरू कर दिया क्योंकि एंटीबॉडी डेवलप नहीं हो पाई। हमारे यहाँ तो हाल ही है कि लोगों को 1-1 डोज तक अभी नहीं हो पाया है सबको कंप्लीट। डॉक्टर साहब आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहेगा। अब सुशांत शुक्ला जी आप बोलें। ठाकुर साहब प्लीज़ आप थोड़ा सुन लीजिएगा, सरकार में थोड़ा सा दिल बड़ा कीजिए, सुनने की आदत डालिए। सबका काम है सवाल करना, हमारा भी सुशांत शुक्ला का भी जो विपक्ष में। शुक्ला जी बोलें प्लीज। मैं तो इंटरप्ट नहीं किया, मैं तो अपनी बात रख रहा था। सुशांत शुक्ला ने ट्रैप किया है, अब मेरे को सजा दे, बस सुशांत शुक्ला जी को दीजिए। प्रदेश के लिए बहुत आवश्यक है मकसूद जी, परंतु दुर्भाग्य तब लगता है जब इस प्रदेश का मुख्यमंत्री ही वैक्सीनेशन जैसे कार्यक्रम में भी वर्ग भेद की व्यवस्था बनाता है। कैसे यह प्रदेश के कोरोना से उन्मूलित होगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने साथी धनंजय जी से पूछना चाहता हूं कि जिस प्रदेश में अराजकता, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और विश्वासघात को समर्पित सरकार हो, वो किसी विषय पर नीति निर्धारण कैसे करेगी? ये मैं बड़ा आश्चर्य हूं आपके चैनल पर कि धनंजय जी बड़ा स्तुति गान कर रहे थे
परंतु कोरोना के जिस विषय पर आप यहाँ पर आज बहस करा रहे हैं स्कूलों को खुलने पर, उस पर क्या स्कूली शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की समन्वय बैठक हुई? नहीं हुई। जिलों में प्रभारी मंत्री अपने स्वागत की रैलियां करा रहे हैं, परंतु वो जिलों में कोरोना के उन्मूलन की कोई समन्वय की बैठक लेना पसंद नहीं करते हैं। इनके मंत्री तलवार से केक काटते हैं, लेकिन अपने प्रभारी जिले में जाकर कोरोना के उन्मूलन की बैठक नहीं ले सकते। और हद तो तब हो जाती है कि जब प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग की बैठकों में स्वास्थ्य मंत्री को ही नाराज कर देता है। तो मैं इस प्रदेश की कोरोना उन्मूलन के नीति और निर्धारण पर बड़ा बेईमानी लगती है मुझे। ये बड़ा छाती ठोक के कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। इस विषय पर इनकी समन्वय आपस में नहीं दिखती। सत्ता और प्रशासन का समन्वय सिर्फ इस बात पर है कि वो कैसे कोरोना काल को, आपदा को अवसर में तब्दील करके अपने कोयले पर, सीमेंट पर, रेत पर और अन्य तबादला उद्योगों के माध्यम से सिर्फ दाऊ टैक्स की वसूली पर इनका ध्यान केंद्रित। धनंजय सिंह ठाकुर साहब, छत्तीसगढ़ में किसी ध्यान पर नहीं जाना चाहता। सरकार क्या कर रही है, चाहे वैक्सीनेशन का मामला हो, टेस्टिंग का मामला हो, और जब स्कूल खोले जाने की बारी आई थी, आप ये दावा कर रहे हैं कि सरकार ने ये व्यवस्था की है, चाहे वो पंचायत का हो या फिर बाकी और कस्बों का, शहरों का स्कूल हो, वहाँ पर जब तक लोकल बॉडी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेकर मीटिंग नहीं करेगा, वो तय नहीं करेगा, तब तक स्कूल नहीं खुलेंगे। फिर ये संक्रमण क्यों बढ़ रहा है? ये संक्रमण बढ़ने की वजह नरेंद्र मोदी सरकार की लापरवाही, पहली बात आप समझ लीजिएगा। वैक्सीनेशन की बात हम करते हैं, वैक्सीनेशन की बात करते हैं। जब देश को वैक्सीन की आवश्यकता थी तो नरेंद्र मोदी जी 12 लाख वैक्सीन लेके बांग्लादेश पहुंचाने गए थे। 6 करोड़ 50 लाख वैक्सीन विदेशों को भेज दिया। क्या हमारे देश के नागरिक को वैक्सीन की आवश्यकता नहीं थी? छत्तीसगढ़ के वैक्सीन को लेकर लगातार, सुन ले भाई, सुशांत भाई, सुन लेना, जिम्मेदार है, सुन लेना। ये देखो मकसूद जी, ऐसे डिबेट नहीं दोबारा। शुक्ला जी प्लीज, शुक्ला जी देखिए, ऐसे मकसूद डिबेट। शुक्ला जी आपको सुन रहे थे ना, धनंजय सिंह ठाकुर आपको सुन रहे थे, आप प्लीज सुनिए। नरेंद्र मोदी जी के लापरवाही के चलते देश आज महामारी से पीड़ित हुआ है। वैक्सीन उसका जब उपाय था तो यहाँ 6.5 करोड़ वैक्सीन देश को मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश वैक्सीन लेकर पहुंचाने जाते हैं, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश की वैक्सीन देने में उनका हाथ पर फूल। आपने जो डिमांड केंद्र से की, क्या वो डिमांड पूरी नहीं हुई? क्या वैक्सीनेशन की, वैक्सीन की वो डिमांड पूरी नहीं कर रहा है केंद्र? अभी तो केंद्र के हाथ में सब कुछ। हमारे जो रिक्वायरमेंट है कि हमारे जुलाई माह में अगर 1 करोड़ वैक्सीन हमको मिल जा रहा था तो हम लगभग राज्य के युवा जो 1 करोड़ 30 लाख युवा है उनको वैक्सीन लगा लेते फर्स्ट डोज। हमको वैक्सीन नहीं मिला। हमको वैक्सीन क्या मिल रहा है? जुलाई महीना में 24 लाख टोटल डोज मिला है। अगस्त महीने के लिए हमको 19 लाख अलॉटमेंट हुआ है। ऐसे वैक्सीनेशन कार्यक्रम में आप कैसे महामारी से लड़ पाओगे? स्वाभाविक सी बात है, खोलना उतना हो सकता है, व्यापार भी खोलना हो सकता है, लेकिन जो केंद्र आ रहा हूं सुशांत जी, मैं आ रहा हूं आपके भारत के संपत्तियों को बेचना है, चाहे एयरपोर्ट को बेचना है, हवाई अड्डा को बेचना है, इनको सरकारी संपत्तियों को बेचना है, वैक्सीन में इनको आपकी सरकार से सवाल करते हैं, आप केंद्र सरकार से सवाल कर लीजिए। चुपचाप बैठना है, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहिए, उससे वैक्सीनेशन भी कंप्लीट हो जाएगा और कोरोना का संक्रमण भी खत्म हो जाएगा। छत्तीसगढ़ भारत कैसे होगा बताइए आप? छत्तीसगढ़ भारत के हिस्सा है का? छत्तीसगढ़ नागरिकों को नहीं चुना है क्या? मैं कहने का तात्पर्य यह है, जो शक्तियां होनी चाहिए समय पे नहीं हुआ, उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार, लेकिन आज तो संभलना होगा अपने जनता के साथ मिलकर। धनंजय जी मुझे जवाब दे दीजिए जी, समय कम हो जाएगा फिर। जनता के बीच हम जाके जो लड़ाई को लड़े, आज हम स्कूल खोलने की स्थिति में अगर है तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण नियंत्रित है, इसलिए हम हैं और हमने स्पष्ट नीति बनाकर रखा हुआ है। जहां पे 0 संक्रमण होगा स्कूल वहीं खुलेगा और इसके लिए जिम्मेदारी में तय कर दी है कि एक आदेश पे पूरे प्रदेश में स्कूल नहीं खुलेगा। स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, पंच है, पार्षद है, पालक है, प्रबंधन है, ये वहां की स्थिति से होगा तो उनको लगता है कि ये आप कह रहे हैं ना, लेकिन सुशांत शुक्ला तो कुछ और कह रहे हैं। ऑफलाइन नहीं, सुशांत शुक्ला कहने दिया, उससे कहने से हमको फर्क नहीं पड़ता। जिनके सरकार महामारी के लिए जिम्मेदार है वो लाख कुछ बात कर ले, उससे फर्क पड़ता नहीं है। हमने जिम्मेदारी बता के रखी सबको। हम तो कह रहे हैं ना, एक आदेश पे नहीं, वहां पे तय होगा कि स्कूल खोला जाए कि नहीं खोला जाए, क्योंकि गांव के भीतर के परिस्थितियों को हम और आपसे बेहतर वहां के रहने वाले सुशांत शुक्ला जी जवाब दीजिए। वहां का पालक जानता है। धनंजय जी, तो क्या जिम्मेदारी तय होने पर कोरबा, बलरामपुर, जांजगीर कलेक्टर को आप सस्पेंड करवाएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं, अगर आपने जिम्मेदारी तय की है तो क्या वहां के जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को सस्पेंड करेंगे, क्योंकि वहां पर कोरोना संक्रमित स्कूल जाने वाले पर बच्चे पाए गए हैं? बिल्कुल, पहली बात। दूसरी बात, आपने कोरोना काल में दवाई उपलब्ध कराने के बजाय दवाई बेची है, दारू बेची, वो भी कोरोना शेष लगाकर।
आज आप बहुत बात कर रहे थे कि केंद्र सरकार संपत्ति बेच रहा है। स्कूल आपने खोला, जिम्मेदारी केंद्र सरकार की। ये तो बात बड़ी बेईमानी हो गई धनंजय जी। दूसरी बात कि क्या आपने प्रदेश में सरकारी संपत्ति नहीं बेची, जो केंद्र के ऊपर आरोप लगा रहा है? केंद्र सरकार की एक संपत्ति बता दीजिए, एक उदाहरण बता दीजिए, एक उदाहरण बता दीजिए साहब, एक उदाहरण बता दीजिए। आरोप लगाने के लिए और भी बहुत वक्त है आगे, और बहस में आप आरोप जरूर लगाएंगे, लेकिन आज के लिए वक्त फिलहाल इतना ही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। अपील यही, ब्रेक पर जाने से पहले, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, संक्रमण है, और वैक्सीनेशन के लिए पहुंचिए, मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी है। बहुत शुक्रिया।